कर्मशैली या कार्यालय इंसान का मंदिर होता है। यह वह स्थान होता है जहां इंसान अपने सपनों को और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाता है और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। सभी लोग जो काम कर रहे हैं अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की चाहते हैं। कई बार पूरी लगन और मेहनत लगाने के बावजूद वैसे परिणाम कार्यालय में नहीं मिल पाते जैसा इंसान ने सोचा होता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बिना कुछ किए ही अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, और वहीं कुछ लोग सालों से एक ही जगह पर अटके हुए हैं। जो लोग निरंतर तरक्की नहीं कर पाते, उनके करियर में एक बड़ी रुकावट आ जाती है और वो अपने आप को कार्यालय की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब आपको अपने कार्यशैली में सफलता नहीं मिलती, तो आपको वहां जाना एक जेल की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि ये शायद काम आपके लिए बना ही नहीं है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो निरंतर परिश्रम करते हैं और प्रमोशन की अपेक्षा रखते हैं, पर सालों साल एक ही जगह अटके हुए हैं, तो ये कृष्ण का ज्ञान ध्यान से सुनिए। कृष्ण के माध्यम से आपको अपने कार्य में सफलता पाने के निर्णय लेने का प्रयास मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से अपने जीवन में आप ऐसा बदलाव कर सकते हैं जो आपको बाकी लोगों से ऊपर उठा सकता है। आखिर नई दिशा में बढ़ने के लिए कौन मेहनत नहीं करता? कौन है जो ये नहीं चाहता कि रोज उठकर जब भी वो अपने कार्य पर जाए तो उसके लिए तालियां न बजें? लगातार कोशिशों के बावजूद जब किसी को प्रमोशन नहीं मिलता, तो यह सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या? कमी कहाँ रह गई? क्यों नहीं मिला? क्या हमने उसके लिए वाकई मेहनत नहीं की, या यह हमारे भाग्य का खेल था, या हमारे कार्यालय में हमारे रिश्ते खराब हैं? शायद इस वजह से किसी ने हमारे साथ कोई बड़ा खेल खेला है। सफलता न मिलने पर और कार्यालय में प्रमोशन न मिलने पर हमें अपने कौशल, पेशेवर विकास और योग्यताओं की पूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। और कई बार हमारे खुद के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। क्या ऐसा माहौल है जो आपको इस हिसाब से डालना होगा जिससे आपको अपने कार्य में वो सब कुछ मिले जो दूसरों को मिल रहा है? सबसे पहली चीज तो आपको ये जाननी होगी कि जीवन में चाहे जो भी कार्य आप करें और जितनी भी लगन से करें, यदि आपका कार्य लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो वो व्यर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य दिखाना बेहद आवश्यक है। आप जो भी कार्य करें और जितनी भी श्रद्धा से करें, आपको वो कार्य लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। कई बार हम पूरी श्रद्धा के साथ अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, पर वो काम लोगों को दिखाते नहीं हैं, यह सोचकर कि क्या पता उन्हें कैसा लगे। शायद उन्हें यह तो न लगे कि मैं अपना कार्य बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा हूं। तो आप गलत सोच रहे हैं। कार्य को बड़ा चढ़ाकर दिखाने में कोई तकलीफ नहीं है। कार्य न दिखे, इससे बेहतर है कि वो बड़ा चढ़ा हुआ दिखे, क्योंकि यही आजकल असल जीवन की पहचान। याद रखिए,
मेहनत तो गधा भी करता है, पर क्या उसे समाज में उतनी इज्जत मिलती है जितनी बाकी जानवरों को है? शायद नहीं। आपको सबसे पहला कदम उठाना होगा और यह करना होगा कि आप जो काम करें उसे करने से ज्यादा दिखाएं जरूर। इससे बाकी लोगों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बाकी लोग भी जानेंगे कि आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, और लोगों के बीच में आपके नाम की बोलचाल बढ़ेगी। आपने कई बार देखा होगा, जब आप बाजार जाते हैं तो आप कौन सी चीज सबसे ज्यादा खरीदते हैं? वो जिसका नाम आपने ज्यादा सुना है, या वो जिसका नाम आपने आज तक सुना ही नहीं? यह ठीक उसी तरह काम करता है। आपको अपने आप को लोगों तक पहुंचाना होगा, अपने काम को लोगों तक पहुंचाना होगा। आपको दिखाना होगा कि हाँ, जो भी कार्य आपने किया है वह बेहद मुश्किल था, और आपने अपनी मेहनत और लगन के जरिए इस काम को पूरा कर दिया है। जब लोगों में आपकी प्रचलता बढ़ेगी और वो ये जानेंगे कि हाँ, इस दौड़ में आप भी शामिल हैं, तभी आपकी वाहवाही होगी और आपको अपने काम में प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए अपने आप को काम के हिसाब से ढालिए और अपने काम का प्रदर्शन कीजिए। यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, और आज के दौर में यही सही उपाय है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का। दूसरी चीज जो आपको प्रमोशन देने से रोक रही है, वो यह है कि आप हमेशा निराश और हताश नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके निजी जीवन में काफी परेशानियां चल रही होती हैं, और उन्हीं परेशानियों का बोझ आपके चेहरे पर भी नजर आता है, और यह बोझ लेकर आप अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। अब ये जानिए कि जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी परेशानी से गुजर ही रहे होंगे। यदि सब लोग वहां बैठकर अपनी परेशानियां बताएंगे और कार्य करना छोड़ देंगे, तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपनी निजी समस्याएं कार्यालय के बीच में मत लाइए। ये दोनों जीवन अलग रखिए। याद रखिए, आप अलग अलग तरह के जीवन जी रहे हैं। अपने कार्यालय की समस्याएं घर तक मत ले जाइए, और घर की समस्याएं कार्यालय तक मत ले जाइए। जब लोगों को यह एहसास होगा कि आप हमेशा परेशान रहते हैं और आप अपने दोनों जीवन में फर्क नहीं कर पाते, तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे और आपके कार्य में बाधा आएगी, और यही समस्या आपको प्रमोशन में भी हो। इसीलिए जो समस्या आपके कार्य को प्रभावित करे और आपको ऊपर जाने से रोके, उनकी संभावनाएं कम कीजिए और सारे जीवन अलग रखिए। कार्य में प्रमोशन पाना आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि आप जितने भी जीवन जिए, किसी भी जीवन को दूसरे जीवन के अंदर दखलंदाजी न करने दें। आपके अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों को खुल के अलग अलग तरीके से जिए। यदि आप अपने बेटे से उसी तरह से बात करते हैं जैसा अपने मालिक या बॉस से करते हैं, तो यह गलत है। उसी प्रकार जिस तरह की बात आप अपनी बीवी या बच्चों से करते हैं, वही बात अपने बॉस से करते हैं, तो वो भी गलत। अपने जीवन को अलग रखिए। यह संदेश श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था, और तभी अर्जुन अपने दोनों जीवन में फर्क महसूस कर पाए। उन्हें समझ में आया कि रणभूमि का जीवन अलग है और उनकी निजी जीवन की शैली अलग। रणभूमि में यह जरूरी है कि दुश्मन को परास्त किया जाए और धर्म की रक्षा की जाए, क्योंकि उस समय धर्म की रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण थी। और यह सीख अर्जुन ने अपने जीवन में ढालकर महाभारत के युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बना दिया। तैयारी हमेशा रखिए
और अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालिए। देखिए, आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएँगे।